हल्का के इंचार्ज जनाब जियालाल कपूर साहब, मेरे एक और भाई है जो शहर के अंदर हमारे प्रभारी भी हैं, सरदार गुरदीप सिंह जी, उनकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से सत श्री अकाल। बाकी यहाँ बैठे हुए मंच पे और यहाँ जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, कई मेरे उस्ताद भी यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ मुझसे पहले मैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने हमारे हौसले और बढ़ाए। हिमाचल से वो मेंबर पार्लियामेंट बने हैं, लेकिन आज उन्होंने पूछ कर राब्त किया है, इसके लिए मैं ज़ाती तौर पर उनका शुक्रगुजार हूँ। ये कोई कम बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे पूछने के लिए कि हमारा एक मेंबर पार्लियामेंट दिल्ली में भी बैठा हुआ है, इसके लिए हम उनके ज़ाती शुक्रगुजार हैं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों ने तफसीलन यहाँ बातें की, हमारी सरकार ने क्या क्या किया है। यहाँ की गरीब आवाम को ऊपर गरीब पुलिस के जितनी भी बिरादरी के लोग हैं, जिनको हमेशा लगाया जाता था, एक को कहा जाता था कि इनको एसटी मिल गई है, दूसरे को कहा कि ये आपका हिस्सा ये खा चुके हैं, एक को कहा ये नहीं लेने देते। इस पे हमारी रियासत जम्मू कश्मीर की सारी कि यहाँ पुलिस के जितने भी ये बावजूद शहरी बैठे हुए हैं, जब यहाँ चीफ मिनिस्टर आता था या कोई बड़ा VIP आता था, तो इनकी एक डिमांड होती थी कि हमें ALC दिया जाए, और आज ALC नहीं दी शहरियों को। और आज भारतीय जनता पार्टी ने जो सौगात यहाँ के पहाड़ी, यहाँ के गुजर, यहाँ के हिंदू और सिख बिरादरी को दी है, हम उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के दिल की आंधी गहराइयों से शुक्रगुजार हैं। मेरे भाइयों, हम आज इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हम बॉर्डर पर जाके हमें 3 जगह भी देखी, हम पे जो प्रॉक्सी वार मुसर्रफ की गई थी वो 1987 में कि जो उन्होंने 2014 के बाद जब से इस देश की कमान संभाली, एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबसे पहले तो उन्होंने पहाड़ी स्टेटस हमको लेके दिया। उसकी एक मिसाल है मेरे मोहल्ले के हमारे बड़े ही बुजुर्ग सरदार वरियाम सिंह जी की पोती, जो पिछली लिस्ट में MBBS में सिलेक्ट हुई है ST का सर्टिफिकेट लेके। ये मैं कहना चाहूंगा, ये बहुत बड़ी बात है। आज अगर मैं नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल की बात करूं तो मुझे लगता है कि पूरी रात लग जाएगी इस बात को करने में, लेकिन मैं 2-3 बातें जरूर यहाँ पे करूंगा। जितने भी पिछले साल ये भी दिन नरेंद्र भाई मोदी जी की है कि उन्होंने गजनी हॉलीडे जो छोटे साहिबजादों के नाम पे 26 दिसंबर को आज करतारपुर मैनिफेस्टो बनाया है, उसको पढ़ के वोट डालें, डेवलपमेंट के लिए वोट डालें। और अपने आने वाले वक्त है 25-30 साल से जिस तरह से ये ग्राउंड में जुड़े हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो भी इनके वर्कर हैं वो इनके साथ कंधे से कंधा मिला के जान देने के लिए तैयार है। क्यों तैयार है? क्योंकि ये अपने वर्कर के साथ तैयार है। मैं आखिर में आप सब भाइयों, बुजुर्गों, मेरे साथियों को ये जरूर अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर चौधरी अब्दुल गनी जी को यहाँ का कैंडिडेट चुना है तो यही इनका पिछले जो इनके 20-25 साल का जो सियासी कैरियर है वो दे के चुना है। मैं ये जरूर आपको यकीन दिलाऊंगा, जितने भी हमारे यहाँ पे साथी आए हैं या पूरे तहसील हवेली है, जो भी कोई भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, चौधरी अब्दुल गनी जी को वोट देगा, वो पहले तो मैं कहूँगा डिस्ट्रिक्ट पार्टी और चौधरी अब्दुल गनी जी से कभी निराश नहीं होगा। आखिर में मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि हमने चौधरी गनी जी को भी और MP जी को भी सुना है। जब नारे लग रहे थे यहाँ तो आवाज बड़ी कम आ रही थी। मेरी आखिर में ये रिक्वेस्ट रहेगी, दोनों हाथ उठा के, ताकि आवाज इस बॉर्डर तक को जाए। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जब MP साहब 2014 से पहले हम नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब ये कमांड संभाली, उसके पहले जो गोलाबारी, जो मिलिटेंसी का दौर यहाँ पुंछ में था, आज अगर हम इस अमन से, सुकून से यहाँ रह रहे हैं तो ये नरेंद्र भाई मोदी जी की देन है। इस बॉर्डर पे हम बैठे हैं। ये तो आधे से ज्यादा तो माइग्रेशन हो चुकी है यहाँ से। आज SC सर्टिफिकेट बना है तो हमारे जो जम्मू में भाई रह रहे थे, उनकी जो जमीनें हैं यहाँ पे, उन्होंने पहले वोट कटवा दिए थे।
आज वो कहते हैं नहीं जी हमारी जमीन वहां पे है तो हम दोबारा वहां पे वोट बनाना चाहते हैं। ये किस वजह से? जो बगैर टॉलरेंट कास्ट, एसटी में हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, मुस्लिम भाई भी है, गुजर भाई भी है, सभी को उन्होंने जो पार्टी दिया, ये बहुत बड़ी उनकी देन है। मैं आखिर में नारे लगाऊंगा, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी जी। 25 दिन का सत्र था, वहां दिल्ली थे और 9 तारीख को सत्र समाप्त हुआ और हमें आदेश हुआ कि आपको जम्मू कश्मीर जाना। 9 तारीख 10 तारीख को हम जम्मू पहुंच गए और आज आप ही के बीच में हैं। तब से मुझे लगता है कि शायद 25 तारीख को अब हमें अपने घर जाने का सौभाग्य मिलेगा। तो मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि मैं अपना ही चुनाव लड़ रहा हूं, अभी वोटिंग मेरी होनी है। तो इतना अच्छा लगा आप सबके बीच में आकर और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि आपका ये जो क्षेत्र है, सबसे टफ जो 8 विधानसभा है, राजौरी पुंछ की जो 8 विधानसभा है, उसके सेक्टर इंचार्ज के रूप में आप सबकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। और सचमुच जैसे जीआलाल जी कह रहे हैं कि ये डर गए थे, थोड़ा बहुत डर मुझे भी लग रहा था कि इतना मुश्किल क्षेत्र, कैसे काम करेंगे वहां जाके। कभी गए नहीं, कभी कोई दोस्ती नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, लेकिन इस 1 महीने में, मैं सच बोल रहा हूं, इस 1 महीने में 25 तारीख को अमल है और सभी वक्ताओं ने इतने विस्तार से अपनी बात कर दी है। मुझे लग रहा है कि मेरे पास कुछ बोलने के लिए ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं थोड़े समय में 2-3 बातें कह के अपनी वाणी को विराम दी। आप सबने मैनिफेस्टो पढ़ा होगा। मुझे जम्मू कश्मीर में आकर पता चला कि जो गोल्डन कार्ड है, हमारे वहां आयुष्मान कार्ड है, यहां आपका जो गोल्डन कार्ड है उसका फायदा महबूबा मुफ्ती भी उठाती है, गनी साहब। उस गोल्डन कार्ड का फायदा फारूक अब्दुल्ला भी उठा रहे हैं। उस गोल्डन कार्ड का फायदा सड़क पे मजदूरी करने वाला गरीब भी उठा रहा है। और थोड़ा सा हमें ये जानकर रश्क होता था आपसे, हिमाचल प्रदेश में ये जो आयुष्मान कार्ड है, जिसको आप लोग गोल्डन कार्ड कहते हैं, वो सिर्फ बीपीएल परिवार के लिए है, हमारे लिए नहीं है। मैं उसका लाभ उठाना चाहूं तो मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये गोल्डन कार्ड अरबपति से लेके तो सड़क पे काम करने वाले मजदूर के लिए भी है। मुझे थोड़ा रश्क हो रहा था, थोड़ी जलन हो रही थी आपसे, लेकिन दूसरी तरफ मैं देख रहा था कि कितना खलूस, कितनी मोहब्बत मोदी जी के जम्मू कश्मीर के अवाम के प्रति है। ये जो योजना है, ये उस बात को दर्शाती है। सड़कों का देखिए हाल, जम्मू से लेके आपके पुंछ तक, ये किसने करवाया? मोदी जी ने करवाया। और उन्होंने कहा है 5 लाख का जो आपका गोल्डन कार्ड है, सरकार लाइए, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, ये बढ़ाकर 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया जाएगा। बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़ी योजना है। क्या कोई गरीब कभी सोच सकता था कि बड़े अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा लेगा? किसी बड़े हॉस्पिटल में जाके ये सोच सकता था कि वो अपना इलाज करवाएगा? लेकिन मोदी जी का आपके प्रति प्यार देखिए, खलूस देखिए, मोहब्बत देखिए। मोदी जी ने 7 लाख की घोषणा कर दी है जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए। गरीब से गरीब व्यक्ति किसी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाकर 7 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकता है। ये किसने दिया? मोदी जी ने दी। और बात कर रहे थे आप पहाड़ी स्टेटस की, कितनी बड़ी सौगात है आप सबके लिए। और मोदी जी का जो नारा है, सरदार गुरदीप सिंह जी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हमारे गुज्जर भाइयों को स्टेटस था, एससी स्टेटस था,
स्टूल ट्राइब स्टेटस था, लेकिन उनके कोटे में बिल्कुल कोई छेड़छाड़ नहीं की है। और आप पहाड़ियों को, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, सबके लिए पहाड़ी स्टेटस जितना अपने गुज्जर भाइयों के लिए था उतना आप सब पहाड़ी भाइयों के लिए है। और आप ये बता रहे हैं कोई बेटी MBBS करके जा रही है आगे, कोई कश्मीर की जो सर्विसेज है, केयर सर्विसेज, उसमें जा रहे हैं, ये बता रहे थे अभी हमारे भाई साहब। लेकिन कहां से मिला, इसका विचार करना पड़ेगा, इसका विचार करना पड़ेगा। ये चुनाव किसी को हराने का और किसी को जिताने का चुनाव नहीं है, ऐसी भूल मत करिएगा मित्रों।